नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी टॉक के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह के वीडियो में बताया था कि जैसे ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा बीटीएससी एएनएम के केस के रिगार्डिंग कोई भी नया ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर ही अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूं। अभी देखिए, पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे कि जो भी उसका ऑरल ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। वहाँ पे पीडीएफ वो अपना ऑरल ऑर्डर दे दिए हैं। जो भी जज इस केस का सुनवाई कर रहा था वो बता दिए हैं कि क्या हुआ है और नहीं हुआ है। ये ऑरल ऑर्डर है। ऑरल ऑर्डर बस मात्र है दोस्तों, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, यह जजमेंट नहीं है। ऑरल ऑर्डर आने के बाद जो है वो कुछ दिन के बाद, ये कंफर्म नहीं है कि इतना दिन या इतना दिन, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कितना दिन लेंगे वो टाइम। अब एक तरह से ये सोच सकते हैं आप, जितने भी एएनएम के स्टूडेंट हैं और एस्पिरेंट हैं, जितने भी बहनें और सिस्टर ने एएनएम का एग्ज़ाम दिया था, अभी आप ये सोच सकते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट के डिसीजन पे ही डिपेंड है। अब हाई कोर्ट जो चाहेगी वो कर सकती है। तो अगर कोई कुछ कह रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उन सब बातों पे आप भरोसा बिल्कुल ना करें, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अब जो फैसला होगा वो सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही होगा। अगर हाई कोर्ट चाहेगी, जो जज साहब को सही लगेंगे दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद, क्योंकि दोनों पक्षों को आज सुना गया है, उसके बाद ही ऑरल ऑर्डर जारी किया गया है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो हाई कोर्ट के जज को जो उचित लगेगा, जिसके पक्ष में भी फैसला जाए, जो उचित लगेगा वो फैसला देंगे। तो आप किसी भी वीडियो या किसी भी ऐसे फेक पे कोई भी भरोसा न करें कि ये हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नई वैकेंसी आ गई, ये हो गई। ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये जो वैकेंसी आई है वही जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक नया वैकेंसी का प्रोस्पेक्टस कैसे बनेगा दोस्तों, आप लोग ही सोच लीजिए ज़रा। तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक ये जो वैकेंसी है वो कोर्ट में क्लियर नहीं होती है, तब तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे आयोग कुछ भी कर ले। जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे आयोग ने अपने तरफ से तो सब कुछ करके रख लिया है, लेकिन अभी कोर्ट में जो केस है, इसके कारण आयोग जो है आपका जो है वो फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट अभी तक जो है प्रकाशित नहीं किए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि डीवी के लिए जिनको बुलाया है, वैसे भी बहुत ही कम स्टूडेंट को, जितना सीट था 10,709 सीट था, उससे कम ही स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो वैसे तो जिनको रिजल्ट हुआ है उसको तो नौकरी पक्की ही मिलेगी, बट फिर भी एक होता है जो आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, वो अभी आयोग के द्वारा नहीं जारी किया गया है। तो ये एक बात रही। दूसरी बात आते हैं दोस्तों, अब पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में और क्या जो है रिजल्ट दिया। वैसे तो दोस्तों, जो भी एएनएम के स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि जब आपने नंबर बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने का फ़ैसला लिया था, तब भी आपने नहीं करा था। ये मैं बिहार सरकार से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये मैं एएनएम के जो एएनएम आयोग है, बीटीएससी जो आयोग है एएनएम का एग्ज़ाम ले रही है, उससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब आपने मार्क्स बेसिस पे एग्ज़ाम लेने के लिए स्टूडेंट को इनवाइट करा था, तब भी आपने कुछ न कुछ, जो भी उसमें परेशानी रही हो, कोई भी परेशानी रही हो, उस कारण से आपने स्टूडेंटों का रिक्वायरमेंट नहीं करा। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि इसमें स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होता है। और दूसरी बात देखिए, जब आपने एग्ज़ाम लिया तब भी आप रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में ये फैसला वो फैसला करके फंसा हुआ है। ऐसे इस प्रक्रिया के तहत जाएंगे, उस नियम के तहत जाएंगे, ये रूल रेगुलेशन में अभी तक पेच फंसा हुआ है। और इसमें परेशान कौन हो रहा है दोस्तों? जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ये बहुत ही गलत और बहुत ही ख़राब एक तरह से डिसीजन है और रूल है सरकार की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, इस पे तो अपने लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्चुअली आप लोग कर सकते हैं, मैं तो सरकार से क्वेश्चन कर ही रहा हूँ, आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं कि इस तरह का जो है नियम रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। जो एक बार में जो नियम बनाए वो अच्छा नियम बनाए, और एक बार में एग्ज़ाम लेके तुरंत से बहाली की प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए, ये सबसे बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या ऑरल ऑर्डर आया है। और ऑरल ऑर्डर आने के कुछ दिन के बाद मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ कि 7 ही दिन, 4 ही दिन, 5 ही दिन, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कितने दिन के बाद उसका जजमेंट आएगा। और देखिए, सारा चीज़ अब डिपेंडेंट
है जजमेंट पे। अगर जजमेंट में जो भी आएगा वही होगा दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग कुछ दिन और वेट कर लीजिए अच्छा से। किसी भी न्यू वैकेंसी किसी भी ये पे मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे थंबनेल पे ये लिखा है न्यू वैकेंसी कब आएगी। मैं ये जान के लिखा हूँ कि ताकि आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। तो न्यू वैकेंसी के बारे में अभी आप लोग सोचिए भी मत दोस्तों, क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी कहीं से भी नहीं आने वाली है। क्योंकि जब तक जो है केस का जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक न्यू वैकेंसी का कोई अभी नहीं प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो आइए दिखा देते हैं मैं आप लोगों को कि क्या है। देखिए पटना हाई कोर्ट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। ये अपने लोग का जो है केस का जो टाइप है वो मैंने डाल दिया है, केस नंबर डाल दिया है, किस ईयर में हुआ था वो सब डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 6 नंबर 7वां नंबर पे यहाँ पे दिया गया है अपने लोग के केस के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं 7वां नंबर पे केस के बारे में दिया गया है। और जैसे ही देखिए 22 फरवरी 2024 का दिया गया है नून में। अब देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू का दिया गया है। तो व्यू का मतलब क्या चीज़ देखना है कि जो आपका ऑर्डर आता है वो यहाँ पे व्यू करके दिखाने लगता है। तो चलिए व्यू करते हैं और क्या होता है मैं आप लोग तो देख सकते हैं दोस्तों। व्यू करने के बाद ये आपका पीडीएफ खुल के आ जाता है सामने में। ये वहाँ पे दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन 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 केसों का आज जो है रिस्पांस हुआ है, जिन जिन केसों पर सुनवाई हुआ है, उन सब केसों के बारे में दिया गया है। तो अपने लोग को सिर्फ देखना है अपना केस नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,755। और यहाँ पे सिविल रिटर्न जो अपने लोग का केस का जो टाइप है उसके बारे में दिया गया है। और ये देख सकते हैं और आपको नीचे में इसका जो है जजमेंट